छठ पूजा का महापर्व आज से पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। ये न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये शुद्धता, आत्म संयम और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व भी है। आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई है, जहां व्रती महिलाएं नदी या पवित्र जलाशयों में स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। कल खरना के पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को जल अर्पित कर व्रत का पारण किया जाएगा। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है और इसमें संतान की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने प्रतिदिन घंटों जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। यही तप और भक्ति उसे महान योद्धा बनाए हुए है। इसके अलावा माता द्रौपदी ने भी अपने कष्टों और पांडवों के राजपाट की पुनर्प्राप्ति के लिए छठ व्रत किया था। वही त्रेता युग में माता सीता और भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस समय घाटों पर पारंपरिक छठ गीत गाए जाते हैं, जो पूजा के सौंदर्य और भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। चौथे और अंतिम दिन सप्तमी को व्रती उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है। ये पर्व समाज में सामूहिकता, सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। घाटों की सफाई, प्रसाद का वितरण और पूजा प्रक्रिया में सभी समुदाय के लोग एक साथ जुड़ते हैं। ये पर्व किसी भी प्रकार की जातिवाद या वर्ग भेदभाव से रहित होता है। भोजपुरिया समाज के लिए ये पर्व जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र में भी ये उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे भोजपुरिया समुदाय भी अपने अपने स्थान पर इस पर्व को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। राजधानी लखनऊ में भी छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोमती तट, लक्ष्मण मेला मैदान, पक्का पुल और कुड़िया घाट पर साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट का कार्य संपन्न हो चुका है। इस बार घाटों को विशेष रूप से मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम, पानी की व्यवस्था और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये पर्व पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मौसमी फल और घर पर बनी मिठाइयाँ, विशेष रूप से ठेकुआ। आज भी शहरों में लोग कृत्रिम तालाब और जलाशयों का निर्माण करके इस महापर्व को उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक एकता में अद्वितीय शक्ति है, जो हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। तो आइए हम सब मिलकर इस छठ महापर्व की पवित्रता और महिमा को बनाए रखें। सभी श्रद्धालुओं को हमारी ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्य देव। देखते रहिए दैनिक।